हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम मोशन इन प्लेन का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। और इस पार्ट पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझेंगे। तो मोशन इन प्लेन का जो फर्स्ट पार्ट था उस पे मैंने आपको बताया था कि प्लेन क्या होता है और किसी भी प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो आज के इस सेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का कोशिश करेंगे। तो आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो मान लेते हैं ये स्पेस है मेरा और इस स्पेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटी। पर ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम स्पेस पे थ्रो करेंगे तो कोई अदर फोर्सेस नहीं लग रहा होगा। और जैसे कि एयर फ्रिक्शन और एयर प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, पर ग्रेविटी के कंपैरिजन में ये दोनों फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करेंगे तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से वो कुछ हाइट तक जाएगा और फिर उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो फिर नीचे आएगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली, तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से कुछ ही हाइट तक जाएगा और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए, सेम पाथ को फॉलो करते हुए फिर वो ग्राउंड तक आ जाएगा। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम मोशन इन ग्रेविटी के अंडर स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वाले भाग को देख सकते हैं ताकि इतना तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पर यहाँ जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं किसी एक प्लेन में। तो किसी एक प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक फोर्स के साथ ग्राउंड से थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा, ये मेरा अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं किसी फोर्स के साथ, तो ये एक ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से ये ऑब्जेक्ट फोल्ड करता है और ये एक कर्व पाथ लेता है। और इस कर्व पाथ को हम ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। इस कर्व पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इन अ प्लेन, तो ये हम समझने का कोशिश करेंगे। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं नियर द ग्राउंड अर्थ सरफेस के नियर विथ एन एंगल एट एन एंगल थीटा, तो ये एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा और इस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला इस ये एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे एक कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटी लग रहा होगा और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा होगा। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के हर एक इंस्टेंट पे एक जी लग रहा है और ये जी क्या कर रहा है, इस बॉल को अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये बॉल एक कर्व पाथ को फॉलो करता है और इसी पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। और इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसे है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नियर द ग्राउंड ग्राउंड के सरफेस के नियर किसी एंगल पे हम जब थ्रो करते हैं तो उसका मोशन दो डायरेक्शन में होता है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ता है उसका वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता है और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे
उसका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी डिक्रीज होता है और फिर वह अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है और फिर वो फॉल करता है। जैसे ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को नियर द अर्थ सरफेस, ये मेरा अर्थ सरफेस है, और किसी एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ इसको हम एट एन एंगल थीटा, ग्राउंड से थीटा एंगल पे जब हम थ्रो करेंगे तो इसका मोशन का डायरेक्शन दो होगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन होगा। और जिधर थीटा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, उसको हम cos थीटा से डिनोट करते हैं, b cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन को हम b sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा, ये बॉल क्या करेगा, एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा, एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा। अब जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ते जाएगा तो ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन होगा वो होल होते जाएगा, और कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसका वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन में जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है वो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते जा रहा है, और एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद इसका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स जी उसे अब अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, बॉल को खींच रहा है। अब यहाँ पे जो मेरा वी वाई है, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी वो जीरो हो गया, और ये वी एक्स है ना, वो वी एक्स क्या है, कांस्टेंट है, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। ये और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट हर एक जगह पे इसलिए है क्योंकि उस पे ना तो कोई ऐसा फोर्स है जो उस वेलोसिटी को अपोज करे या तो सपोर्ट करे, लेकिन जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स उस वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। और अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब एक्सलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो ऑब्वियसली है कि वेलोसिटी डिक्रीज करता है। अब इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी है जीरो हो जाता है, और मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि जब वेलोसिटी जीरो होता है तो वो क्या करता है, अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, पर किसका हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का ही वर्टिकल डायरेक्शन को ही चेंज करेगा, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे वर्टिकल जो डायरेक्शन था वो अपवर्ड था, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसका वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो अभी भी वैसे ही रहेगा। अब डी वाई इधर हो गया, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर हो गया। अब यहाँ पे जैसे ग्राउंड को हीट करता है तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है डी वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल है, जो पार्टिकल है, वो अपना वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन को चेंज कर रहा है। तो ये जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक फॉर्म है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हमें पढ़ने हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब इनके कई पैरामीटर्स हैं, मतलब कई सारे फॉर्मूलेज हैं, उन्हें हमें याद भी रखना है, और ऐसे मैं आपको डिराइव करके बताने वाला ही हूँ। और वो सारी फॉर्मूला या इम्पोर्टेंट है तो उसे याद ही रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन होगा। तो इस पे हाँ, अब बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, इस टाइम को हमें डिराइव करना है, और इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। अब जो
जहाँ से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ओरिजिन से जो बॉल हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो इस डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। और बॉल कितना ऊंचाई तक जाता है, और तो इस हाइट को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, एच मैक्स कहते हैं। एच मैक्स होता कितना है? एच मैक्स होता है, इसका एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? तो रेंज होता है 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होता है? वो होता है 2u साइन थीटा बाय। तो ये तीन फॉर्मूला है जिसे याद रखना है। अब हम इन फॉर्मूला को डिराइव भी करेंगे। तो हम किसी भी बॉल को थ्रो कर रहे हैं नियर द ग्राउंड सरफेस। ये मेरा सरफेस है, एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ इसको हम थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो यू साइन थीटा। ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा और ग्राउंड को हिट करेगा इस दूरी पे। ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये जो पॉइंट और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको एच मैक्स बोलेंगे। इस दूरी को हम रेंज बोलेंगे। और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मार्किंग कर लेंगे, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। अब हम ए से बी पाथ को कंसिडर करते हैं। हमें इन सारे फॉर्मूलाज को किसी एक डायरेक्शन का मोशन को कंसिडर करना होगा। तो हम यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, जो वाई डायरेक्शन का मोशन है। पाथ ए से बी तक में हम देखते हैं। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो जो वी वाई है, यू वाई की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो क्या है? यू साइन थीटा। ए वाई की बात करें तो वो क्या है? माइनस जी। और अगर बी वाई की बात करें, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि वाई ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है और इस मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगाना होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से v क्या हो गया? तो v जीरो हो गया। u क्या हो गया? तो u हो गया u साइन थीटा a माइनस जी हो गया। यहाँ से अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाइन तो ये होगा जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा ई इक्वल टू यू साइन थीटा बाय। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लग गया? यू साइन थीटा बाई जी। अब उस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगेगा। ये मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बता चुका हूँ कि जब मैं बॉल को थ्रो करता हूँ, जब हम किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है। और इस मैक्सिमम हाइट जाने में जिसका टाइम लगता है वो u बाय जी होता है। और फिर वहाँ से नीचे तक आने में जो टाइम लगता है वो u बाय जी होता है। तो टोटल टाइम जाने का और आने का ऐड कर देते हैं तो 2u बाय जी होता है। सेम यहाँ भी उसी तरह होगा। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? तो u साइन थीटा बाय जी। अब बी से सी तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? तो u साइन थीटा बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी।
ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। इसको प्रूफ करने का और एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है वो भी देखते हैं। हमने ए से बी तक का पाथ लिया था, पर अब हम जो पाथ लेंगे ना ए से सी तक, पूरा पाथ को कंसिडर करेंगे। जो पाथ होगा अब मेरा पाथ ए से सी, पूरा पाथ हो जाएगा। अब इस ए से सी पाथ में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। यू वाई तो यू साइन थीटा ही होगा, ए वाई तो माइनस डी होगा, लेकिन बी वाई की अगर हम बात करें बी वाई यहाँ पे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे यू वाई तो यू साइन थीटा ही हो जाएगा, ए वाई माइनस डी हो जाएगा। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो जो वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब यहाँ वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है और यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब बॉल को हम ग्राउंड से थ्रो किए थे और फिर वो ग्राउंड को टच किया। जब दोनों कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई डायरेक्शन में इस डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। वाई डायरेक्शन में एस वाई इक्वल टू 0 करने का मतलब अगर हम कहें तो हम ये एक पार्टिकल है, ओरिजिन से चलना शुरू हुआ था और फिर ये ओरिजिन पे आ गया। जब ये ओरिजिन से चलना शुरू हुआ तो फिर वो ओरिजिन पे ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। सेम वही यहाँ भी हो रहा है, ये ओरिजिन से हम इसको थ्रो किए थे, ग्राउंड से थ्रो किए थे, वो फिर ग्राउंड को ही टच कर दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो एस है वो 0 है, यू क्या है, यू साइन थीटा है, ये निकालना है हमें, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम टी को कॉमन लेते हैं तो ये बाहर आ गया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। यहाँ से टी का दो वैल्यूज आएगा, एक तो ये 0 हो जाएगा और ये एक पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको 0 करते हैं तो टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम आ जाएगा जब हम बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं। पर हमें इनिशियल टाइम नहीं चाहिए, फाइनल टाइम चाहिए जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा होता है। तो हमें इस इक्वेशन को 0 करना होगा। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। यहाँ से इसको अगर हम अरेंज करें तो ये आ जाएगा हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब 2 को उधर लेते जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये जी टी हो गया इक्वल टू 2u साइन थीटा, और टी को अगर हम नीचे लाएं तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमें निकालना है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, फिर हमें वाई डायरेक्शन का ही सब कुछ कंसिडर करना है। तो एच मैक्स निकालने के लिए जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम कंसिडर करते हैं। तो वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब जो फाइनल वेलोसिटी था वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या था, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 था, फाइनल वेलोसिटी को 0 हम पुट करते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा था, तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और -2g, और s क्या है, तो s यही जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम हाइट जिसे हम कहते हैं, यही s फाइंड कर रहे हैं हम, जिसे हम मैक्सिमम हाइट भी बोल रहे हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको अगर स्क्वायरिंग करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g एच मैक्स। यहाँ से एच मैक्स क्या आ गया, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ये एच मैक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया।
ये रहा एच मैक्स का फॉर्मूला। अब हमें पुट करना है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो हमें सारा चीज हॉरिजॉन्टल का ही चाहिए, तो इसे भी हम कर लेते हैं, सारा चीज हॉरिजॉन्टल का चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में हम देख सकते हैं यू एक्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू कॉस थीटा, ठीक है। और ए एक्स जो हॉरिजॉन्टल में एक्सलेरेशन है वो क्या है, वो है 0। और जो टाइम चाहिए वो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो जैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करेंगे तो T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब सेकेंड इक्वेशन में मोशन को यूज करेंगे तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सलरेशन है ही नहीं तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, तो 0। S क्या है, इसी को हम रेंज बोल रहे हैं, इक्वल टू रेंज। इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, तो u cos थीटा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2u cos थीटा u साइन थीटा बाय जी। क्या ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर यू स्क्वायर और 2 cos थीटा साइन थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा बाय। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन 2 थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ से जो मेरा रेंज का फॉर्मूला है वो भी निकल के आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज था प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसे याद भी रखना है और डिराइव भी करने के लिए सीखना है, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम आसानी से इन सारे फॉर्मूलाज को डिराइव भी कर सकते हैं। अब इसके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे फॉर्मूलाज में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के साथ एट एन एंगल 53 डिग्री ग्राउंड से नियर द ग्राउंड, अगर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करें नियर द ग्राउंड, मतलब हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे अगर हम थ्रो करें तो उसका एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज फाइंड करना है। तो हम कर क्या रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई एक बॉल है जिसको हम ग्राउंड से 53 डिग्री को थ्रो कर रहे हैं विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 cos 53 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 sin 53 डिग्री। अब जो एंगल है वो कैसे फाइंड करेंगे, 53 डिग्री का सारा कुछ
तो ये 53 डिग्री है, तो ये जो 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। cos 53 डिग्री क्या हो गया, cos 53 cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 3/5। और sin 53 डिग्री की बात करें तो sin 53 डिग्री इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से अगर हम पुट करें तो 5 इंटू cos 53 डिग्री 3/5, ये कैंसिल आउट, तो ये 3 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। और इधर अगर हम बात करें तो 5 इंटू 4/5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वो 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इन सारी चीज़ों को फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। अब हमें सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो है 2u साइन थीटा बाई जी। क्या लिखेंगे इसको, 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखते हैं u साइन थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा क्या है 4 इंटू 4। जी को हम 10 मान के चलते हैं, तो ये कितना हो गया 8/10 इक्वल टू 0.87। अब हमें फाइंड करना है एच मैक्स। एच मैक्स क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा डॉट यू साइन थीटा बाय 2g। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरा यू साइन थीटा कितना है, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 2 जा 4, तो इधर आ गया 8/10 इक्वल टू 0.8 मीटर। एच मैक्स आ गया। अब हमें फाइंड करना है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2u साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी। अब 2 इंटू यू साइन थीटा कितना है, तो यू साइन थीटा 4 है, तो यू साइन थीटा कितना है 4 है, इंटू यू कॉस थीटा कितना है 3 है बाय 10। तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो गया 24/10 इक्वल टू 2.4 मीटर। तो ये रेंज निकल के आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो 53 डिग्री वेक्टर द horizontal express is initial and final velocity in vector form। इसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसे कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। 53 डिग्री पे हम थ्रो कर रहे हैं, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना था 5 cos 53 डिग्री, और ये आया था 3, और ये जो कंपोनेंट था ये कितना था 5 sin 53 डिग्री, और ये आया था 4। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या है, तो v इक्वल टू 3i कैप x डायरेक्शन की ओर है, और ये कितना है 4j का। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया इतना। अब हमें फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये अब ले जाएगा। अब
यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या था, तो इधर ओ 4 तो -4 कहीं इधर हो गया, और ये कितना हो गया, जैसे का तैसे रह गया 3। तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी को, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3 I कैप -4 J कैप मीटर पर सेकंड। तो ये भी बहुत आसान है। इसे में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के टाइप है। क्वेश्चन इस तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। ये 50 मीटर पर सेकंड के साथ अगर हम थ्रो करते हैं एट एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड velocity vector and speed of the ball after 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर और बॉल का जो स्पीड है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, ये 53 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड के साथ हम थ्रो कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री 50 इंटू 3/5 कैंसिल आउट, तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा 50 sin 53 डिग्री 50 इंटू 4/5 कैंसिल आउट 10 टाइम्स, ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो 40 मीटर पर सेकंड। हमें 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालना है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वी एक्स की बात करें तो वो कितना हो गया, तो वो 30 मीटर पर सेकंड का ही रहेगा, लेकिन वी वाई में चेंजेस हो जाएगा, वी वाई में चेंजेस हो जाएगा। तो वी वाई निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए टी। तो इस पर हम निकालते हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 माइनस जी हो जाएगा, ये माइनस जी, तो ये 10 हो जाएगा। 10 मान के चलते हैं, कितने सेकंड के बाद निकालना, 2 सेकंड। तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो वी वाई कितना आ गया, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड। तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है आफ्टर 2 सेकंड वो क्या आ गया वी इक्वल टू 30 आई के प्लस 20 जे के मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब हमें स्पीड निकालना है 2 सेकंड में। तो जो स्पीड होता है, अगर हम वेलोसिटी का मॉडुलस ले लें तो मेरा स्पीड आ जाएगा। मुझे स्पीड निकालना है तो वेलोसिटी का अगर मॉडुलस ले लें तो स्पीड आ जाएगा। अब वेलोसिटी का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर ये करेंगे। तो अंडर रूट 900 प्लस 400 इक्वल टू अंडर रूट 1300 इक्वल टू 10 अंडर रूट 30 मीटर पर सेकंड। ये मेरा स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अब और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है,
अब हम यहाँ ना हॉरिजॉन्टल के जगह क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल कर देंगे, वर्टिकल विथ हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल। तो यहाँ क्या फाइन करना हो जाएगा, गिवन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज। अब यहाँ क्या हो रहा है, उसी बॉल को सेम वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल 53 डिग्री थ्रो कर रहे हैं, पर अब जो मेरा एंगल है वो ग्राउंड के साथ नहीं वर्टिकल के साथ बना रहा है। वो कैसे, इस तरीके से, तो ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा वर्टिकल है। तो ये जो बॉल जब हम थ्रो कर रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो इसका एंगल दिया है ना, ग्राउंड के साथ नहीं दिया हुआ था और वर्टिकल के साथ दिया हुआ था 53 डिग्री। अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ 53 डिग्री, तो ग्राउंड के साथ कितना बना सकता है 37 डिग्री, क्योंकि 53 प्लस 37 इक्वल टू 90 हो जाता है। तो टोटल ये 90 हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना लिया, 90 डिग्री। तो इसका जो दो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 cos 37 और ये हो जाएगा 50 sin 37। और एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये एंगल को कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 sin 53 और ये हो जाएगा 50 cos 53। कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 50 cos 37 4/5, ये कैंसिल आउट, तो ये 40 हो गया। अगर यहाँ से भी वही करेंगे तो 50 sin 53 4/5 होता है, तो कैंसिल आउट, ये हो गया 40, सेम आएगा। कोई भी कर लो एक, तो ये 40 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, एच मैक्स निकालना है और रेंज निकालना है। तो वही एक फॉर्मूला पुट करना है, बहुत ही आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा। अब u sin थीटा कितना है, तो 30 है, तो 2 इंटू 30 बाई जी 10, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 6 सेकेंड हो गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एच मैक्स फाइंड करना है। तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू साइन थीटा कितना है, 30 इंटू 30 बाय 2 इंटू 10, 1 0 कैंसिल आउट, ये 15 15 3 is 45 मीटर, ये हो गया। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज कितना निकल के आ जाता है, तो रेंज हो जाएगा 2u साइन थीटा u cos थीटा, हम ब्रेक कर लिए फॉर्मूला को, इक्वल टू जी 2 इंटू एक u साइन थीटा 30, u cos थीटा 40 बाई जी 0 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 3 2 3 टू 6 6 4 24, ये हो गया 240। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। और किस तरीके से सवाल बन सकता है वो भी देख लेते हैं।
बोल रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसका जो रेंज है वो 30 मीटर है और मैक्सिमम हाइट 10 मीटर है। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? ये जो एंगल है, जिस एंगल पे हम किसी के पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, वही इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या दिया हुआ है? पहले रेंज दिया हुआ है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 u साइन थीटा u cos थीटा बाई जी इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और एच मैक्स दिया हुआ है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 2 मान लो। और इक्वेशन टू को 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कैसे हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? जी। और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये जी ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2u साइन थीटा u cos थीटा इक्वल टू ये ऊपर है 10/30। 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से जी जी कैंसिल आउट हो गया। अगर हम u इस u की बात करें तो कैंसिल आउट, ये साइन थीटा एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा। ये 2 इंटू 2 4 इधर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। साइन थीटा बाय cos थीटा ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 4/3। अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब क्या होता है? ये अगर हम इधर 3 लेते हैं, इधर 4 लेते हैं, इधर 5 लेते हैं तो ये एंगल कितना हो गया? 53 डिग्री। पर यहाँ tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है और बेस कितना है? 3 है। तो मेरा थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 53 डिग्री। थीटा 53 डिग्री आ गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आ गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो था वो 53 डिग्री था। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस थीटा को कोई भी इक्वेशन अगर हम पुट करते हैं तो मेरा वेलोसिटी आ जाएगा। इसी में अगर हम पुट करेंगे यू स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू 10 यू स्क्वायर साइन 53 डिग्री स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू इधर से 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यू स्क्वायर साइन 53 डिग्री कितना होता है? तो साइन 53 डिग्री हो जाता है 4/5। और 4/5 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 16/5 इक्वल टू इधर 200 हो जाएगा। और यू स्क्वायर करेंगे तो 200 इंटू 5/16 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16 4 5 20 और ये 0 हो जाएगा और कटेगा 2 2 4 और ये 25
125 और ये 2 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 125/2। यहाँ से अगर हम यू निकालते हैं तो अंडर रूट 125/2, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा यू इक्वल टू 125 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, ये निकल के यू इतना निकल के आ, इसको अगर रूट से बाहर निकलेगा तो और भी वो हो सकता है। अब और भी, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो किस तरीके से हो सकता है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। For a projectile motion from ground to ground h इक्वल टू r, कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ग्राउंड टू ग्राउंड, जो मेरा एक्स मैक्स है वो रेंज के बराबर है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। h इक्वल टू आर दिया हुआ है, h इक्वल टू आर दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब h होता क्या है, मैक्सिमम है, पुट करते हैं h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्या हो गया 2u साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी, यहाँ से जी कैंसिल आउट हो गया, यू और यू यहाँ से यू कैंसिल आउट, एक साइन थीटा कैंसिल आउट, इधर हो गया साइन थीटा, इस कोस थीटा को इधर लाएंगे तो हो गया टेन थीटा, और इधर 2 को इधर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 4 हो गया, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 हो गया, इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 आ गया। अब और भी कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं देखते हैं। For complementary angle range is same if u is same। क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या, दो एंगल को सम करने पे 90 डिग्री होना चाहिए, किसी दो एंगल को सम करने पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कोई एक एंगल थीटा है तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से कैसे हो जाएगा, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी u, थीटा इंक्लिनेशन थीटा पे, और दूसरी को थ्रो करते हैं उसी वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी सेम है तो सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, तो जो थीटा वाला है उसको देखते हैं पहले, रेंज है तो रेंज हमें निकालना है r1 थीटा की, तो थीटा की, तो रेंज क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय r1, जो थीटा एंगल था उसके लिए। अगर हम r2 की बात करें 490 माइनस थीटा के लिए, r2 की बात करें क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन
अब ये थीटा नहीं 90 माइनस थीटा प्रूव करना है बाय। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, इस टू को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बाय। अब अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता होगा तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा बाय। यहाँ से ये निकल के आ गया दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेंज होगा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर हम इन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम रखें तो जो मेरा रेंज होगा वो सेम होगा बराबर। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि मैक्सिमम रेंज कब हो सकता है जब हम किसी बॉल को एट एन एंगल थीटा किसी एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम दूरी कब तय करेगा। और ये मैक्सिमम दूरी की जब हम बात करते हैं तब जो एयर रेजिस्टेंस है एयर प्रेशर है ये सारे के सारे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं तब ही ये एंगल वैलिड होता है। अदरवाइज अगर एयर प्रेशर रहा एयर फ्रिक्शन रहा तो ये जो एंगल है ये वैलिड नहीं होगा। रेंज मैक्सिमम, इसका रेंज कब मैक्सिमम होगा, इसका रेंज का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो यूँ होता है रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। यही हो जाता है इसका रेंज का फॉर्मूला। अब इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा का रेंज मैक्सिमम कब होता है तो साइन थीटा का रेंज मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री होता है यानी जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए मैक्सिमम होने के लिए। इसका रेंज मैक्सिमम रेंज कितना होगा 1। अब यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 मीन्स 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 बाय 2 इक्वल टू 45 डिग्री। जब इंक्लाइनेशन 45 डिग्री होगा तो जो मेरा रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। और एक तरीका है वो किस तरीके से, यहाँ से जो मेरा रेंज है वो क्या है तो वो है यू साइन 2 थीटा बाय जी आर इक्वल टू। अगर थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम आता होगा तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट का फाइंड करना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 टाइम्स। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ थीटा भी वेरिएबल है, हाँ थीटा वेरिएबल है तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये क्या हो जाएगा डी आर बाय डी थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा बाय जी। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और इसी क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। अब जब हम जीरो के इक्वेट किए तो ये जी इधर यू इधर 2 इधर तो क्या हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0 और cos 0 इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 बाय 2 यानी कि 45। यहाँ से भी ये आ गया 45 डिग्री। यहाँ से ये निकल के आ गया तो 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट्स को हम यहाँ पर पुट करते हैं।
आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 90 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाई जी। तो ये क्या आ गया मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी। ये मैक्सिमम रेंज हो गया यू स्क्वायर बाई। ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया था मतलब थीटा पे, थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगा और मैक्सिमम रेंज कितना होगा तो यू स्क्वायर बाई जी। और यहाँ से हम पता कर सकते हैं ये मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम मिनिमा अगर आप सही से पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम रेंज है मेरा वो क्या होगा, वो हो गया यू स्क्वायर बाई जी। और एक इंटरेस्टिंग बात शायद आपको नहीं पता, कौन सी बात, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा, इस थीटा एंगल पे, तो हमें ये पता है कि जो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी वो कांस्टेंट होता है और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है। तो मान लें हम चल रहे हैं और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और उसी वेलोसिटी के साथ हम चलते रहे, जो बॉल है ना वो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में आ जाएगा। यहाँ से हम बॉल को थ्रो किया और ऑटोमेटिकली अगर हम सेम वेलोसिटी से चलें तो मेरा जो बॉल है वो ऑटोमेटिकली एक कर्व पाथ लेते हुए मेरा हाथ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा, तो इसका कुछ लॉजिक ये है कि हम यहाँ से बॉल को थ्रो किए, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो और एट एन एंगल 37 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं कि हम 37 डिग्री पे थ्रो किए एट इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 बाय 5, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो वहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाय जी इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा, यू साइन थीटा कितना है 3 बाय जी इक्वल टू जी 10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 0.6 सेकेंड। अब इस ट्रेजेक्ट्री को, इस कर्व पाथ को ट्रेवल करने में 0.6 सेकेंड लगा, ठीक है। ये बॉल ऐसे आया पूरा कर्व पाथ ट्रेवल करते हुए तो 0.6 सेकेंड लगा, और इस हॉरिजॉन्टल पाथ को ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लगेगा, तभी तो मेरा बॉल मेरे हाथ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगा तो बॉल तो नीचे गिर जाएगा, या तो फिर अगर हम कम टाइम में यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो बॉल कहीं हवा में ही रह जाएगा, मेरे हाथ में आएगा ही नहीं। तो सेम टाइम में अगर हम पहुँचते हैं तो बॉल मेरे हाथ में आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाइम सेम लगना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, तो रेंज निकाल लेते हैं यहाँ से पहले। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाय जी इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3 बाय 10 इक्वल टू 4 टू 8 टू 24 बाय 10 इक्वल टू 2.4 मीटर जो कुछ दिया, ठीक है। ये रेंज हो गया। इस रेंज को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2.4 हो गया और स्पीड कितना है 4। यहाँ से डेसिमल को हटा 10 नीचे आ गया, 4 6 जा 24, ये कितना हो गया 0.6। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टली भी ट्रेवल करें तो 0.6 सेकेंड लग रहा है, और ये बॉल पूरा कर्व पाथ लेते हुए भी आएगा तो 0.6 सेकेंड लग रहा है। यानी कि अगर हम किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं और सेम वेलोसिटी से हम मूव करते हैं तो जो बॉल है वो मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली गिरे। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो
और एक क्वेश्चन अगर स्कूल में पूछा जाए एग्जाम में, तो वो किस तरीके से हो सकता है, प्रूफ के तौर पे अगर पूछा जाए तो प्रूव दैट टाइम ऑफ फ्लाइट t and range of the projectile given by gt square equal to 2r tan theta। टाइम ऑफ फ्लाइट टी और रेंज का जो रिलेशन है वो जी टी स्क्वायर टू आर टेन थीटा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, तो वो है टू यू साइन थीटा बाय जी। और जो रेंज है वो क्या है, तो वो है टू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी। ये दोनों इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, तो हमें किसी एक इक्वेशन से निकाल के पुट करना है। यहाँ से हम यू साइन थीटा निकालते हैं, यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, टी जी बाय टू। अब यू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो आर इक्वल टू यू साइन थीटा का पुट हो जाएगा टी जी बाय टू यू। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी हो गया, टू आर बाय टेन थीटा। ओ सॉरी सॉरी मिस्टेक टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी हो गया। टी स्क्वायर है तो हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यू साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इक्वल टू जी आर बाय टू यू कॉस थीटा। अब वहाँ से वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी इधर लेके लाओ, फोर इधर है और फोर इधर है और ये जी स्क्वायर हो जाएगा, फोर इधर हो गया और यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल फोर पुट करो वैल्यू, तो जी स्क्वायर आर स्क्वायर टू आर टेन थीटा होना चाहिए। ये साइन थीटा बाय यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू फ्लाइट का ये होता है ना, तो ये साइन थीटा बाय जी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर रेंज
रेंज और प्रोजेक्शन आर गिवन टी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू यू साइन थीटा यहाँ से आर इक्वल टू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा है। तो यू साइन थीटा बाय जी अगर हम यहाँ से निकालें तो यू साइन थीटा बाय जी हो जाएगा ठीक टी स्क्वायर इक्वल टू 4 यू साइन थीटा बाय जी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी हो जाएगा आर बाय 2 यू कॉस थीटा। यहाँ से 2 2 4 यू कैंसिल आउट ये हो जाएगा जी इधर आ जाएगा तो जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन थीटा और आर को छूट गया 2 आर टेन ठीक है। तो ये तो रहा प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन। तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड पार्ट हम उसमें करेंगे।